आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने एसएससी जीडी का बैच शुरू किया था, जो एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। एक चैप्टर में हम लोगों ने क्या वर्गीकरण चैप्टर को कंप्लीट किया था। इसके 2 पार्ट हुए थे वर्गीकरण का, जो आपके यूट्यूब पर डली हुई है, तो जाके आप देख के उस चीज़ों का देख सकते हैं। और उसका जो बहुत ही शानदार लेक्चर है, अगर उस लेक्चर को देखने आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी, तो आप उस वीडियो को भी पहले देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। आज जो मेरा चैप्टर शुरू हो रहा है, आज चैप्टर शुरू हो रहा है मेरा क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्या क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी कि रैंकिंग और ऑर्डर। क्या शुरू हो रहा है? क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, इसका आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में इसी का शुरू करने वाले। रैंकिंग ऑर्डर की सवाल आती है आपके एसएससी जीडी में, बहुत बार आई गई है, तो उसी के कुछ क्वेश्चनों को लेकर पहले इसको समझेंगे। इस चैप्टर में करना क्या है, कितनी चीज़ों की यूज होती है, क्योंकि हर कोई भी काम करने से पहले उस चीज़ों का यूज करना पड़ता है। जैसे कोई भी मैकेनिक अगर मशीन बनाता है या कोई भी बाइक बनाता है, तो उसके पास उसके पुर्जे और हथियार होने चाहिए, तभी वो बना सकता है। उसको खोलने के लिए उनकी इंच या उसकी मशीनें होगी, तभी भी कोई चीज़ को खोल सकता है। उसी तरह पहले इस चैप्टर में करना क्या है, इस सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को करेंगे, क्वेश्चनों को बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे, तब इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। देखिए, जब भी क्रम व्यवस्था परीक्षण से क्वेश्चन आएगा ना, 2 चीज़ों पर क्वेश्चन बनती है। इनके 2 टाइप है, एक है स्थान क्रम व्यवस्था, एक है स्थान क्रम व्यवस्थीकरण पर आधारित, एक है तुलनात्मक। 2 चीजों पर आएगा। एक है स्थान क्रम व्यवस्था। कौन सा? स्थान क्रम व्यवस्था। ठीक है, और एक है आपका तुलनात्मक। क्या है? तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक क्रम व्यवस्था कहिए या तुलनात्मक। इस 2 टाइप पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। इसके अलावा कोई भी टाइप से इस पे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप पे पूछी जाएगी। बात करते हैं स्थान क्रम व्यवस्था की। देखिए, स्थान क्रम व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि समझिए, स्थान क्रम व्यवस्था की किसका स्थान कहाँ पे है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा कि कौन से किस वाले स्थान पे बैठा है। तुलनात्मक मतलब किसी चीज को तुलना करना, यानी कि उसकी तुलना उससे की जा रही है, जैसे आपकी तुलना किसी और से की जा रही है। तो इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत ही याद करने वाली योग वाली बातें हैं। 2-3 चीजें जब बात करते हैं, जैसे कि 2-3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले को देखिए, जब भी इस क्वेश्चन में कहे ना कि टोटल नंबर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कितना? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, टोटल नंबर पहला है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करता है। जब भी आपको इस पे क्वेश्चन निकालने के बाद तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है किसका? इसका टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने की। जैसे कि बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने की, जब ये बात होती है तो देखिए, ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, लेफ्ट से मान लीजिए, लेफ्ट से बैठा हुआ है 18वां, ठीक है, और राइट से बैठा हुआ है 20वां। ठीक है, आपसे पूछ दिया कि उस पंक्ति में कितने टोटल लोग बैठे हुए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके पंक्ति में कितने टोटल लोग बैठे हैं। टोटल के क्या फॉर्मूला होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है, आपको पता है। तो आप टोटल बराबर लेफ्ट कितना है? 18 प्लस 20 माइनस 1, तो 18 और 20 कितना? 38 माइनस 1 कितना? 37 लोग टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो आप इस फॉर्मूला से इसी टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर में, यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण वाले। अब सेकंड मेरा क्वेश्चन आता है, सेकंड मेरा इसका फॉर्मूला आता है। सेकंड फॉर्मूला को देखते हैं, क्या आता है? पोजीशन फ्रॉम राइट कॉर्नर, यानी कि दाएं से। पोजीशन फ्रॉम राइट कॉर्नर कितना? पोजीशन फ्रॉम राइट कॉर्नर। देखिए, जब पोजीशन फ्रॉम राइट कॉर्नर की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब देखिए कैसे, अगर आप पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेफ्ट बराबर हमको दिया हुआ है आपके कितना?
5 और टोटल दिया हुआ है आपको कितना दे दें, टोटल दे दिया है 10। ठीक है, आपको पूछा है कि लेफ्ट कॉर्नर से कितना होगा, क्या होगा, लेफ्ट कॉर्नर से कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछे हुआ है कि लेफ्ट कॉर्नर से टोटल। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि राइट कॉर्नर से उस व्यक्ति का स्थान कितना है। जैसे टोटल दे दिया कि टोटल मान लीजिए 10 सदस्य है आपके पंक्ति में, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति लेफ्ट से 5वां है तो राइट से कितना होगा, और अगला व्यक्ति राइट से कितना होगा। तो देखिए जब इस चीजों को बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट कॉर्नर बराबर आपका टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 ये होता है। अब टोटल कितना है 10 माइनस 5 प्लस 1, 10 में से 5 गया कितना बचा, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सा लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा फार्मूला का। तीसरा फार्मूला क्या है कि आप पूछेगा पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, क्या पूछेगा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर। आप पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर की बात करें तो क्या होगा, टोटल माइनस राइट प्लस में 1, क्या होगा, टोटल माइनस राइट प्लस में 1 ये होगा। तो इस पे आप एक क्वेश्चन बता देता हूं फिर से, जैसे कि ये दे दिया, इसी को समझो या दे दो, देखो राइट दिया हुआ है आपका 6, लेफ्ट दिया हुआ सॉरी टोटल दिया हुआ है आपका 7। ठीक है, अब बताना है लेफ्ट कॉर्नर, तो क्या करोगे, लेफ्ट कॉर्नर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट और सॉरी राइट प्लस 1। तो टोटल कितना 7 माइनस 6 प्लस 1 कितना 1 प्लस 1 कितना 2। इस टाइप से आप ये 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। क्या क्या चीजें याद रखिएगा, आपके ये 3 चीजें हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो पोजीशन फ्रॉम राइट कॉर्नर, पोजीशन फ्रॉम राइट कॉर्नर मतलब टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, और पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर टोटल माइनस राइट प्लस 1। ठीक है, ये 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन के लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि 72 लड़कियों की एक पंक्ति में कितना, 72 लड़कियों की पंक्ति में गीतांजलि बाएं छोर से 28वां स्थान है और 28वां स्थान है, तो उसका स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा। टोटल गर्ल्स कितना है, गर्ल्स कितना है टोटल, ये बताइए, गर्ल्स कितना है आपके 72, टोटल कितना है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि बाएं छोर से 28वां है, यानी कि लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से कितना है 28। आपसे पूछा है राइट से कि राइट से कितना होगा, यही पूछा है ना। कौन है, गीतांजलि, कौन है, गीतांजलि की 72 लड़कियों को टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है आपके पास 72। ठीक है, 72 में गीतांजलि का स्थान बाएं छोर से 28वां है, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका स्थान कितना होगा, ये चीजें पूछा है। तो बात करें, अभी बताया था राइट कॉर्नर का क्या फॉर्मूला होता है, राइट कॉर्नर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, टोटल कितना है 72 माइनस 28 प्लस में 1। गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था 72। ठीक है, 72 और लेफ्ट में कितना है गीतांजलि का स्थान 28, तो राइट में आपको बताना था। अब तो 72 में से 28 घटाओ तो कितना बचेगा 44, कितना बचेगा 44 आएगा, तो 44 हो गया प्लस में 1 कितना हो गया आपका 45। यही क्या हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। हम वैसे ही क्वेश्चनों को लेके आए हैं
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और रैंकिंग ऑन ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा तो दो ही क्वेश्चन आएगा, एक स्थान क्रम व्यवस्था वाले पर आधारित पे और एक तुलनात्मक वाले पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रियांश बाएं छोर से 28वां है। प्रियांश कहां से, लेफ्ट से कितना है आपको 28 है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि तथा दाएं छोर से 25वां है। राइट से कितना है, राइट से 25वां है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि टोटल हमसे पूछ रहा है, टोटल हमसे पूछ रहा है। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कितना होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। अब लेफ्ट कितना 28, 28 कर दो प्लस 25 माइनस 1 कितना 28 प्लस 25 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 और ये 28 और 25 कितना हो गया 53, 53 हो गया। 53 में से माइनस 1 घटा दो, 53 माइनस 1 यानी कि 52। ठीक है, 52 हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे जब भी एग्जाम में बनेंगे रैंकिंग ऑन ऑर्डर से, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप से ही बनेगा। ठीक है, अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 छोटा में तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रिया से, छात्रों के एक पंक्ति में प्रिया से, छात्रों की एक पंक्ति में, देखिए क्वेश्चन है कि आपको कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 28वां कितना है, प्रिया बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना है 28, लेफ्ट से कितना है 21। ठीक है, लेफ्ट से 21, दाएं से 21 कितना है, राइट से कितना है, राइट से बात करेंगे तो 21। ठीक है, राइट से, लेफ्ट से 28 और राइट से 21। ठीक है, तो यदि छात्रों की कुल संख्या 58 करनी हो तो कितने और छात्र शामिल करना पड़ेगा। कह रहा है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, छात्रों के एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 28वां तथा दाएं से 21वीं है। तो यदि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों के टोटल नंबर स्टूडेंट कितना इधर लिखते हैं, टोटल कितना है आपका 58। ठीक है, टोटल कितना आपका 58 है। ठीक है, तो पूछ रहा है तो कुल कितने छात्र, कुल संख्या 58 करनी है नहीं, टोटल 58 करनी है। इसमें कितना करना है, टोटल 58 करना है छात्रों की संख्या, तो कुल तो करनी है तो कितने छात्र शामिल करने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले लेफ्ट और राइट दिया तो पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना आएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो 28 प्लस 21 माइनस 1, तो 28 प्लस 21 कितना होगा 49 माइनस में 1 कितना 48। अब बताइए टोटल कितना करना है, 58 करना है। अब 58 करने के लिए 48 में कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, 58 करने के लिए टोटल में तो 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तो तब ना 58 होगा। 58 माइनस 48 बराबर कितना होता है 10 होता है। तो आपका आंसर कौन सा, 10 और ऐड कर दोगे तो आपका कुल छात्र 58 हो जाएगा। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए तब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक व्यवस्थीकरण से क्वेश्चन कुछ आएंगे, या बात करें तो अभी इसी पे चलते हैं आपके फर्स्ट वाले पे, जो स्थान वाले पे, स्थान वाले पे ही कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, राहुल का स्थान सतह से 19वां स्थान है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। टोटल लड़का कितना है, अब देखो यहाँ पर वहां पर तो था दाएं बाएं बता रहा था, टोटल कितना है आपके, टोटल के लड़के कितने
39। कितना है? 39 है। ठीक है, पता है आपको टोटल लड़के कितना है? 39। अब कह रहा है किसका स्थान? राहुल को स्थान सतह से यानी कि नीचे से 19वां है, यानी कि डाउन से कितना है? 19वां है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका स्थान ऊपर से कितना होगा, यानी कि अप से, यानी कि अप से कितना होगा, ये निकालना है। अब बताइए तो क्या निकालना है? डाउन अप। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी डाउन की बात करेगा तो लेफ्ट होगा, अप की बात करेगा तो राइट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बताइए राइट का यानी कि अप, अप मतलब राइट, राइट के कॉर्नर का क्या फॉर्मूला बताए थे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब टोटल कितना? 39 माइनस 19 प्लस में कितना? 1। अब 39 में से 19 जाएगा तो कितना? 20 प्लस में 1 बचा कितना? 21। कितना बचा आपका? 21। तो 21 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आपका 21 आंसर हो गया। ठीक है, इस चीजों को समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलने की बात है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपके क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए कल इससे आगे और बेहतर ढंग से क्वेश्चनों को लेके आएंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज के लिए आपके क्लास छोटा ही क्लास था, क्योंकि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था इस चैप्टर का, इसीलिए हमने बता दिया कि इतना चीजें करनी है। आपके स्थान वाले में, तुलनात्मक वाले में अलग काम है, वो अलग करेंगे। ठीक है, आज के लिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आपका सिर्फ इस चीजों को प्रैक्टिस कर लीजिए। कल की क्लास में इससे बेटर क्लास होगी और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल।